तो सबसे पहले अपन चर्चा कर देते हैं विद्युत के बारे में। तो देखो विद्युत का मतलब, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से इस चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है। तो देखो विद्युत का मतलब क्या होता है, तो विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इन चीजों को आप क्लियरली कर लेना दोस्तों। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलूंगा कि ये जो चैप्टर है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, अच्छी तरह क्लियर कर लेना, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अगर आपके क्लियर हो गया तो आप आसानी से सारे क्वेश्चनों का हल कर दोगे, ठीक है। तो विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो विद्युत है क्या और ये कैसे अस्तित्व में आया, तो ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत जो है ना वो एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी को पता होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। इसी प्रकार आपकी विद्युत है, विद्युत को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। केवल विद्युत जो है वो आपकी रूपांतरित है, यानी कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐदर्शी होती है, यानी कि इसको अपन देख नहीं सकते हैं, केवल इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी कि विद्युत का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत एक हिसाब से ऊर्जा है, ये ऐदर्शी होती है, केवल इसको महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कैसे करते हैं दोस्तों, तो महसूस आप जो करोगे तो वो किसके द्वारा करोगे, तो महसूस आप कैसे करोगे, यदि सपोज करिए आपके पास हीटर है, तो हीटर में जब विद्युत आएगी तो इसका मतलब वो गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उसे आपने महसूस। जो विद्युत है ये विद्युत आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है विद्युत आपके दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपके स्थिर विद्युत, एक होती है आपके स्थिर विद्युत और दूसरी होती है आपके चल विद्युत। कौन सी विद्युत होती है, चल विद्युत, ठीक है। देखो दोस्तों किस प्रकार इसमें से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको क्लियरली यहां पर बता दूंगा। और इस वीडियो से पहले मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, पहले उन क्वेश्चनों को जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ना। वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो विद्युत आपकी दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और चल विद्युत। अब आपके स्थिर विद्युत किसे कहते हैं और चल विद्युत किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं स्थिर विद्युत के बारे में। किसके बारे में, स्थिर विद्युत के बारे में। तो स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है, तो देखो स्थिर का मतलब होता है जो आपके एक जगह पर हो, जो गति नहीं करती हो, वो कहलाती है आपके स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत की जो खोज की थी, स्थिर विद्युत की खोज का श्रेय दिया जाता है थेल्स को। किसको दिया जाता है, थेल्स को स्थिर विद्युत का श्रेय दिया जाता है। तो उसने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार आपके इस स्थिर विद्युत का निर्माण किया, तो देखो सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में फिक्स कर लेना, कोई सी भी धातु, ध्यान से देखना, कोई सी भी धातु ऑब्लिक अधातु, कोई सी भी धातु ऑब्लिक अधातु फर्स्ट में आपके क्या होती है, फर्स्ट में अनावेशित होती है। क्या होती है, अनावेशित होती है। यानी कि कोई सी भी आपके धातु है, चाहे कोई सी भी अधातु है, फर्स्ट में उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपके परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि आपके कोई भी धातु होगी या कोई भी अधातु होगी, उसमें किसी भी प्रकार का आपके आवेश नहीं होगा। आवेश उसमें कब होगा, आवेश उसमें जब होगा जब कोई भी आपके इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली क्रिया होगी, जब जाके उस वस्तु में आवेश बनेगा। तो क्या हुआ था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक बिल्ली पाल रखी थी। क्या पाल रखी थी दोस्तों, एक बिल्ली पाल रखी थी, ठीक है। और वो क्या किया, एक कहरवा की छड़ लाया। कहरवा एक धातु होती है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या किया, एक कहरवा की छड़ लाया, जिसको एवोनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोनाइट भी बोलते हैं। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक क्या लेके आया, कहरवा
की छड़ लेके आया था, ठीक है। और उसने क्या किया, उस कहरवा की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो कहरवा की छड़ तो हो गई आपके धातु, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। कहरवा की छड़ तो हो गई आपके धातु और बिल्ली हो गई आपके अधातु। अधातु हो गई ना, कि बिल्ली भी धातु है, बिल्ली अधातु हो गई। तो क्या किया, थेल्स ने कहरवा की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उसने देखा कि जो ये कहरवा है, ये कहरवा छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। थेल्स ने क्या देखा कि ये जो कहरवा है, ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब इस कहरवा में चुंबकीय गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया, चुंबकीय गुण आ गया। और आप ये बिल्कुल फिक्स कर लेना, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके सक्रिय होंगे, वहां पर चुंबकीय गुण 100% होगा। क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जो बंधे होते हैं वो चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं। किसके कारण बंधे होते हैं, चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं। यानी कि उनमें एक हिसाब से चुंबक होता है। तो जब वो गति करेंगे तो जहां होकर भी वो गति करेंगे, सपोज कीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो जिस रास्ते में होके इलेक्ट्रॉन चलेंगे उस रास्ते के आसपास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो जहां होके भी, जिस जगह पर होके भी आपके इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपके कहरवा में चुंबकीय क्षेत्र बना, जिसके कारण क्या हुआ, उसने छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित किया। अब थेल्स ने यह पता लगा लिया था कि इसका मतलब इसको जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो शौर्य इसमें परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आया तो उसने लगा लिया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण इसमें परिवर्तन आया। उसने उसको नाम दिया स्थिर विद्युत। क्या नाम दिया था, स्थिर विद्युत। क्यों, क्योंकि वो गतिमान नहीं थी, वो केवल घर्षण के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर डिसीजन ये निकलता है कि आपके स्थिर विद्युत का निर्माण हमेशा घर्षण के द्वारा किया जाता है। स्थिर विद्युत का निर्माण किससे करते हैं, घर्षण के द्वारा। तो यहां पर स्थिर विद्युत का निर्माण किससे हुआ, घर्षण से हुआ था। किससे हुआ दोस्तों, स्थिर विद्युत का निर्माण आपके घर्षण से हुआ। कहरवा को आपने माना है धातु माना है, और बिल्ली की खाल को माना है अधातु। तो जब तक दोनों को रगड़ा नहीं, जब तक दोनों को रगड़ा नहीं, जब तक ये दोनों क्या थी, अनावेशित। जब तक दोनों को रगड़ा नहीं, जब तक क्या थी, ये अनावेशित। यहां पर क्लियर कर लेना दोस्तों, ठीक है। देखो जब तक आपने दोनों को रगड़ा नहीं, जब तक ये दोनों क्या सी, अनावेशित। अब जैसे ही रगड़ा तो रगड़ने पर क्या हुआ, इस कहरवा की छड़ के इलेक्ट्रॉन जो बिल्ली की खाल में आ गए। क्या हो गया, कहरवा की छड़ के इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल में आ गए। इसका मतलब कहरवा ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, छोड़े। यानी कि कहरवा ने आपके इलेक्ट्रॉन छोड़े बिल्ली की खाल पर छोड़े, और बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल में हो गए ज़्यादा और कहरवा में इलेक्ट्रॉन हो गए कम हो गए ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिक्लेयर कर देता हूँ दोस्तों। देखो कोई भी धातु और कोई भी अधातु, ये दोनों की दोनों प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, अनावेशित होती है। इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, कोई सी भी हो आपके फर्स्ट में, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। जैसे ही इन दोनों में क्रिया कराई जाती है वैसे ही ये आवेशित हो जाती है। ज़्यादातर ये ध्यान रखना, ज़्यादातर जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। ध्यान रख लेना दोस्तों, जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है, और जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ध्यान से देखना, दोनों धातु और अधातु प्रारंभिक अवस्था में अनावेशित होती है। धातुओं में यह गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, और अधातुओं में यह गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है
जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो बन जाती है धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो बन जाती है ऋणावेशित। अब ये धनावेशित कैसे बनेगी और ये ऋणावेशित कैसे बनेगी? तो देखो, सपोज करो ये आपकी क्या है, कहरवा की छड़ है और ये आपके बिल्ली की खाल है, ठीक है। तो कहरवा की छड़ को जब मैं बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ूंगा, ये तो हो गया आपके कहरवा, ठीक है, और ये हो गया आपके बिल्ली की खाल, ठीक है, जिसको अपन एक हिसाब से रेशम बोल देते हैं, क्योंकि बिल्ली की खाल के ऊपर बाल होते हैं, बिल्ली की खाल के ऊपर बाल होते हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं रेशम, ठीक है। तो जब मैं कहरवा को बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ूंगा तो प्रारंभ में क्या है, कहरवा में प्रोटॉन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, और आपके बिल्ली की खाल या रेशम में भी क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। जैसे ही मैंने रगड़ा, जैसे ही मैंने कहरवा को बिल्ली की खाल पर रगड़ने के फलस्वरूप आपके कहरवा के इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल पर आ गए, कहरवा के इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल पर आ गए। अब कहरवा के इलेक्ट्रॉन जब बिल्ली की खाल पर आएंगे तो बिल्ली की खाल के जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे ज़्यादा, और प्रोटॉन हो जाएंगे कम हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा और प्रोटॉन हो गए कम। इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश बनेगा, तो इस पर बनेगा ऋण आवेश। कौन सा बनेगा, ऋण आवेश बनेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बराबर थे, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यहाँ पर छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर छोड़ दिए तो प्रोटॉन क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए कम हो गए। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन आवेशित। क्या हो जाएगा, धन आवेशित। तो ये आप डिसीजन कर लेना, डिसाइड कर लेना कि कोई सी भी धातु हमेशा धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातु ग्रहण करती है। अधातु पर ऋणावेश होता है और धातु पर धनावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसमें धनावेश जो बनता है वो प्रोटॉनों की अधिकता के कारण बनता है, और जो धातु आपके जो अधातु या धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो वस्तु आपके ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार आपके स्थिर विद्युत का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर बिल्कुल कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये हो गई आपके स्थिर विद्युत। अब देखो चल विद्युत आपके क्या है, तो चल विद्युत का मतलब है जिस विद्युत को किसी भी तार या केबल के द्वारा, जिस विद्युत को किसी भी केबल ऑब्लिक तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, वो कहलाती है अपन के चल विद्युत। क्या कहलाती है, चल विद्युत। चल विद्युत का श्रेय किसको दिया जाता है, तो चल विद्युत का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वोल्टा नामक वैज्ञानिक को। किसको दिया जाता है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक को चल विद्युत का श्रेय दिया जाता है। अब ये चल विद्युत आपके बनती कैसे है, ध्यान रख लेना, ये चल विद्युत आपके किस प्रकार बनी। तो चल विद्युत को मुख्य रूप से 4 प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से बनाया जाता है, 4 प्रकार से। पहला है आपके चुंबकीय विद्युत, ठीक है। दूसरा है आपके थर्मल विद्युत, ठीक है। तीसरा है आपके रासायनिक विद्युत, ठीक है। चौथा है आपके प्रकाश विद्युत। यानी कि वर्तमान में जितने भी आपके व्यापारिक या व्यावसायिक कि जितने भी आपके व्यापारिक ऑब्लिक जितने भी आपके व्यापारिक ऑब्लिक व्यवसाय, ध्यान रखना,
चुंबकीय विद्युत किसे कहते हैं? जितने भी आपके व्यापारिक औलिक व्यवसाय में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, सर्वाधिक जो विद्युत उपयोग में ली जाती है, वो कौन सी विद्युत है? वो है आपके चुंबकीय विद्युत। चुंबकीय विद्युत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? चुंबकीय विद्युत की खोज का श्रेय फैराडे नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? फैराडे नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। सबसे शक्तिशाली विद्युत कौन सी होती है? तो चुंबकीय विद्युत जो होती है वो सबसे शक्तिशाली विद्युत होती है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन किस विद्युत का किया जा रहा है? तो वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन चुंबकीय विद्युत का किया जा रहा है। ये चुंबकीय विद्युत का निर्माण कैसे करते हैं? तो मैं ये आपको आगे क्लियर बताऊंगा कैसे करते हैं। बैठ गई ना समझ में? तो ध्यान रखना, ये है आपके चुंबकीय विद्युत। ठीक है, दूसरा है आपके, दूसरा जो मैंने आपको बताया था, दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा बताया था मैंने आपको थर्मल विद्युत। थर्मल विद्युत, ठीक है। ये थर्मल विद्युत आपकी क्या है? तो देखो दोस्तों, इसको थोड़ा समझना, ठीक है। थर्मल विद्युत उसे कहते हैं यदि आपके कोई भी दो भिन्न धातु, थर्मल विद्युत का मतलब होता है कोई भी आपके भिन्न धातु, ध्यान से देखना, कोई भी आपके भिन्न धातु, सपोज करो यहां पर आपने तांबा ले लिया और यहां पर आपने एल्यूमिनियम ले लिया। क्या ले लिया? एल्यूमिनियम। कोई भी दो भिन्न धातु, यहां पर आपने तांबा लिया और यहां पर एल्यूमिनियम ले लिया, ये आपका हो गया तांबा, ठीक है। यहां पर आपके ये हो गया तांबा, ठीक है, और यहां पर हो गया ये एल्यूमिनियम। दोनों को बीच में जोड़ दिया, दोनों को क्या किया? बीच में जोड़ दिया। जब आप इसे गर्म करोगे, जब आप इसे गर्म करोगे, ध्यान से देखना दोस्तों, जब आप इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक चलेंगे, यहां पर आ जाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन गर्म करने पर यहां तक चलेंगे, यहां पर आ जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन पर आ जाएंगे। ध्यान से देखना, दोनों के इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन पर आ जाएंगे और इस जंक्शन पर आए हुए इलेक्ट्रॉनों को यहां पर एक तीसरा तार जोड़कर, क्या जोड़कर? तीसरा तार जोड़कर आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉनों को ले सकते हैं। तो यह है आपके थर्मल विद्युत। थर्मल विद्युत हमेशा दो भिन्न धातुओं पर प्रकाश डालने के कारण उत्पन्न होती है। यानी दो भिन्न धातुओं को यदि जोड़ दिया जाए और उनको गर्म किया जाए तो उनका जो जंक्शन होता है उस जंक्शन से आप आसानी से विद्युत ले सकते हो। यह बहुत ही निम्न मात्रा की विद्युत होगी, ये आपके बहुत ही निम्न मात्रा की विद्युत होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके दूसरे नंबर का थर्मल विद्युत। तीसरा है आपके रासायनिक विद्युत। कौन सा है? तीसरा है आपके रासायनिक विद्युत। रासायनिक विद्युत के बारे में तो आप अच्छी तरह जान रहे हो, ठीक है। रासायनिक विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। अब कैसे होता है इससे विद्युत का निर्माण? तो जब किसी अकार्बनिक विलय, कैसा विलय? यानी कि ये आपके पात्र है, इसमें भरा हुआ है अकार्बनिक विलय। जब किसी अकार्बनिक विलय, ये अपन के अकार्बनिक विलय, अब जब किसी अकार्बनिक विलय या जब किसी इलेक्ट्रोलाइट या जब किसी आसूत जल का अपघटन होता है, क्या होता है? अपघटन होता है। जब किसी अकार्बनिक विलय का अपघटन होता है तो वो जो अकार्बनिक विलय है, उस अकार्बनिक विलय के जो घटक होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। यानी कि जब किसी भी अकार्बनिक विलय का अपघटन किया जाता है तो उसके अकार्बनिक विलय दो भागों में टूट जाते हैं। कितने भागों में टूट जाएंगे? दो भागों में टूट जाएंगे, जिसमें से एक बनेगा धनायन और दूसरा बनेगा ऋणायन। ध्यान रखना, एक तो बनेगा अपन के धनायन, दूसरा बनेगा आपके ऋणायन, ठीक है। तो जो आपके अंदर तो चलेगा ऋण से धन की ओर, और जब लोड लगा दोगे तो बाहर चलेगा धन से ऋण की ओर, ठीक है। तो ये था आपके रासायनिक विद्युत। कौन सा विद्युत? रासायनिक विद्युत। और चौथे नंबर का जो था आपके, चौथे नंबर का कौन सा है दोस्तों? तो चौथे नंबर का आपके है प्रकाश विद्युत। कौन सा है? प्रकाश विद्युत। ध्यान रखना, तो जब किसी
अर्धचालक को, ध्यान से सुनना, जब किसी अर्धचालक को, अर्धचालक, ठीक है, जब किसी अर्धचालक को प्रकाश दिया जाता है या गर्म किया जाता है, जब किसी अर्धचालक को प्रकाश दिया जाता है, उसे धूप में रखा जाता है, तो वो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, जिसके कारण विद्युत का निर्माण होता है। तो आपके प्रकाश विद्युत किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत का मतलब है जब किसी भी अर्धचालक यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, तो वो अर्धचालक जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं, तो उनके द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों को अपन किसी भी वायर के द्वारा स्टोरेज कर सकते हैं। ये था आपके प्रकाश विद्युत। तो विद्युत का निर्माण जो है, चल विद्युत का निर्माण जो है, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। यहां आपके बैठ की समझ में